शांति। ओम शांति। 3 मार्च 2022 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। आज का प्रश्न, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? उत्तर, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगदम्बा के बच्चे कामधेनु हो। तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है, यही तुम्हारा धंधा है। तो प्रश्न, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? उत्तर, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगदम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगदम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। ओके, आज का गीत है ओम शांति। अब यह है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं भक्तों की रक्षा करने वाले। अब यह भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। जब परम पिता परमात्मा शिव आते हैं, तब आकर जगत अम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना। काले को गोरा बनाते हैं। इस समय जगत अम्बा तो एक ही है। जैसे शिव का चित्र तो एक ही है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख भिन्न भिन्न मंदिर बनाए, अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं। परम पिता परमात्मा एक ही है। वैसे जगत अम्बा भी एक ही है, 2 भुजाओं वाली है। 8 भुजाओं वाले कोई देवी देवता होते नहीं। प्रजापिता अथवा जगत अम्बा भी 2 भुजा वाली है। जगत अम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ते में है।
मशहूर है काली कलकत्ते वाली, उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है, खप्पर की माला भी पहनती है। अब यह सब है भक्ति मार्ग। जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती, वह तो जगत को रचने वाली ठहरी, वह बलि कैसे ले सकती अथवा वह मांसाहारी कैसे हो सकती। उनके मंदिर ना सिर्फ कलकत्ते में है परंतु बहुत जगह है। माता अपने बच्चों की बलि थोड़े ही लेगी, भक्ति कितनी कड़ी है। अब उन्हों को कोई बैठ समझावे, बाबा कहते उन्हों को कोई बैठ समझावे कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता, ना ऐसी बलि लेती है। उनमें भी एक है वैष्णव देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है वह वैष्णव बनती है। भल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ ना भी खाया हो। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता, ये समझने की बात है कुमारी पर कहेंगे अम्बा माना मां, ये समझने की बात है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जगत अम्बा की तो ऐसी शक्ल हो ना सके, वह सब की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वह सच्ची सच्ची वैष्णव देवी है। उसके पीछे जन्म में जरूर मांसाहारी होगी, फिर वैष्णव अथवा पावन दैवी गुण वाली बन रही है सारी संगम योग की बात। तो जगत अम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है निराकार आत्माओं का बाप भी एक है, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वह कभी बलि आदि नहीं लेती। पहले सुंदर थी, अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेगी तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। बहुत जगत अम्बा को दो भुजा वाली ही दिखाते हैं। समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे, कोई तो झगड़ा भी करेंगे, हंगामा करने में देरी नहीं करते। तो समझाने में होशियार चाहिए, जो ये बात समझा सके वो होशियार चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ते में गई थी परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगत अम्बा है एक, तुम अनेकानेक बचियां हो। नाम तो एक का होगा ना, एक के ही अनेक मंदिर बनाए। अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से छुड़ाए कैसे? उन्हों को भी पूज्य तो बनाना है ना, तो वहां जाकर कोई समझावे। इस समय वह जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी है। अब वह है कामधेनु। किस रीति वे कामनाएं पूरी करती है ये कोई नहीं जानते। तुम हो कामधेनु जगत अम्बा की बचियां हो। सिर्फ गौ माता नहीं, पुरुष भी है। काम भाई भी सेंटर चलाते हैं। उन्हों की बुद्धि में आता है कि हम भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतावे, स्वर्ग का वर्षा दे। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। हाँ, वहां सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत पिता जगत अम्बा इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। कोई किसको मानने वाला होगा, कोई वैष्णव देवी को भी मानने वाले होंगे। वे तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाएंगे। बोलो, तुमको राज्य भाग्य मिला हुआ था इस जगत अम्बा से। जगत अम्बा को फिर कहां से मिला? जगत पिता से। ठीक। और जगत पिता उनको कहां से मिला? शिव बाबा से। समझा? जगत अम्बा को कहां से मिला? जगत पिता से। जगत पिता को कहां से मिला? शिव बाबा से। समझा? जो सारी सृष्टि का रचयिता है, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जगत अम्बा को सब मानते हैं।
जरूर जगत अम्बा और जगत पिता को भी वर्षा शिवावर से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता है। जगत अम्बा एक है, दो भुजाओं वाली है, बहुत भुजाएं नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप तो भयानक दिखा दिया है। तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते हैं, तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्यों को पूजते हैं। तो जगत अम्बा मनुष्य ठहरी, क्योंकि जगत तो यहां है। मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत तो नहीं कहेंगे। तो सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती है। तो ये सब बातें समझाने की है, समझाना है, ये सब बातें समझाने की है। बाकी बाप और वर्षे को याद करना है। 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े। जो देवता थे वे अब नहीं है। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे, समझेंगे ना। वे फिर ऊंच पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हम तो बाबा के बच्चे बन गए, जरूर उच्च पद पाएंगे। सिर्फ बाबा के बच्चे बन जाने से उच्च पद नहीं मिलता ना, पता है ना, ये बात तो पता है ना, कि हम तो बाबा के हो गए, उनके बच्चे तो हो गए हैं ना, हम तो चलते ही हैं। पर अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं पढ़ते तो उच्च पद नहीं मिलता। कई बच्चे समझते हम तो बाबा के बच्चे बन गए, जरूर उच्च पद पाएंगे। परंतु विचार करो, पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे तब तो अच्छा पद पाएंगे। अच्छा पढ़ना पड़ेगा ना, तब तो अच्छा पद पाएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो और ही विक्रम करते रहेंगे। तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासिया बनेंगे, क्योंकि विक्रमों का बोझा बहुत है। क्या समझे? ऊंच पद सिर्फ बाबा का बन जाने से नहीं, पढ़ाई भी पढ़नी है, धारण भी करनी है, तो ही पाएंगे। आ गया, समझ आ गया। क्योंकि अगर पढ़ेंगे अच्छा, धारणा अच्छी होगी तो क्या होगा, विक्रम विनाश होंगे। और अगर विक्रम विनाश नहीं हुए तो सजा खाकर विक्रम विनाश करने पड़ेंगे, सजा खानी पड़ेगी। इसीलिए ऐसा ना हो कि सजा खानी पड़े और फिर जाके पद भी हमारा भ्रष्ट हो जाए, दास दास या नौकर चाकर जाकर बने, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ? जन्म जन्मांतर दासी बन गए और पिछाड़ी में जाकर थोड़ा सा पद मिल गया तो क्या हुआ? इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है, वे किसके दास दासियां नहीं बनते। ये सब समझने की बातें है। बाकी मूल बात बाप समझा रहे थे, तो वैष्णव देवी ही लक्ष्मी बनती है। ओके, पहले मूल बात ये समझा रहे थे कि वैष्णव देवी ही लक्ष्मी बनती है। अब लक्ष्मी का मंदिर बड़ा व वैष्णव देवी का मंदिर बड़ा, बताओ। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा व वैष्णव देवी का मंदिर बड़ा, महिमा किसकी बड़ी है? वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसीलिए महिमा जगत अम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता है, लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। अब यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते ना, तो समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे, युक्ति से प्यार से काम चलावे। जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर यह ठीक समझते हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है, वह भी पक्के वैष्णव है। जगत अम्बा भी वैष्णव है। बाप ने उन्हें राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तब तुम पूजा लायक बनते हो। तो वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए।
आजकल तो शिवो हम के बैठ पूजा कराते हैं। उन्हों में भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं। अब शिव तो है निराकार, वे अपनी पूजा कैसे करावे? देखो शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़ी कराते हैं, कराते हैं क्या? तो बाप आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूजा करना कैसे सिखलाएंगे? तो शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते। करने देते हैं कि बाबा आते तो ऐसे आरतियां करते हो क्या? नहीं करने देते। कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं करो, केवल बाप को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चा थोड़ी बाप का जाप करेगा। लौकिक में किया कभी अपने बाप का जाप? करेगा क्या? तुमको भी जाप नहीं जपना है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। पॉइंट्स तो ढेर नई नई मिलती रहती है समझाने के लिए। यह भी जरूरी बात है कि यह भी बाप है। अब इनसे मिलता है बेहद का वर्षा और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। तो इस पारलौकिक बाप ने कल्प पहले भी वर्षा दिया था, अब फिर देने आए हैं। तो बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाए। दुखी तो बहुत है, एक दो में लड़ते रहते हैं। तो बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते। इसीलिए लड़ाई झगड़े की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं। ईश्वरीय दरबार में कोई आसुरी रह न सके। मूत पलीती कपड़ों को यहां बैठने का हुक्म नहीं। बाप समझाते रहते हैं बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। सतगुरु का निंदा कठोर ना पाए, यानी सतयुग में उच्च पद नहीं पाए। सतगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनकी निंदा करे तो उच्च पद पा ना सके। यह है सारी या की बात। परंतु वे अपने ऊपर ले गए हैं और मनुष्यों को डराते रहते हैं कि गुरु का निंदक ठोर ना पाए, गुरु का निंदक ठोर ना पाए। अब सच्चा गुरु कौन? उसका निंदक कोई ठोर ना पाए, वो ऐसा तो गुरु। लेकिन गुरुओं ने अपने लिए कह दिया कि हमारी निंदा करी ना तो तुम्हें ठोरने मिले। तो मनुष्य डरते रहते हैं। अब यहां तो पूरा पवित्र बनना है। वह गुरु कर लेते लेकिन पवित्र नहीं बनते। गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा ही नहीं। अब यह है प्रजा का राज्य, फिर दैवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। तो बाबा आया है आसुरी दुनिया को दैवी बनाने। दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। तो कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकते। तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो बाप कहते मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूं, मेरे में ही सारा ज्ञान है, मेरे कोई पतित पावन कहते हैं ना, मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूं, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। तो समझाने वाले सब एक जैसे नहीं हैं, तुमको नोट करना चाहिए। मैंने जो समझाया ना तुमको वैसे नोट करना चाहिए कि ऐसे ऐसे मुझको समझाना है। अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती है, बाद में ख्याल आता है ये सुनाना चाहता था। तो नोट जरूर करना है, परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दे, पढ़े ही नहीं। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चले। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करें, फिर पॉइंट्स रिपीट करें, औरों को सुनावें, तब ऊंच पद पाए। राजा बनना, राजा बनना, आगे राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है। मेहनत तो लगती है ना, अपने साथ करोगे तो पाओगे और खुद को भी खुशी होती है। समझा? मेहनत करनी है। जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है, उसको कितनी खुशी होती है। बिना मेहनत के कुछ भी मिल जाए तो अच्छा ठीक है, मेहनत से मिले तो उसे बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही होता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी पूजा नहीं करानी है, पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी पूजा नहीं करनी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तभी पूजनीय लायक बनेंगे। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तब ही पूजनीय लायक बनेंगे। दूसरा पॉइंट, होशियारी से समझदार बन, कल्याण की भावना रख, सेवा करनी है। होशियारी से समझदार बन, कल्याण की भावना रख, सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। होशियारी से समझदार बन, कल्याण की भावना रख, सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। ओके ओके। आज का वरदान, परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्म प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। परमात्म प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती, कितना भी कोई आकर्षित रूप हो। लेकिन माया की आकर्षण आपूर्ति कला वालों के पास पहुंच नहीं सकते। चाहे कितना भी मायावी रूप, कोई भी आकर्षित रूप हो जाए, लेकिन आपको नहीं खींच सकती है, क्योंकि आप पूर्ति कला वाले। जैसे रॉकेट धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है, धरनी उसे खींच नहीं सकती है, वो परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना, व एक बाप के प्यार में समाये रहना, तभी न्यारे हो सकते। जब एक बाबा के प्यार में समाये रहेंगे तभी न्यारे रहेंगे, और न्यारे रहेंगे तो एक बाप के प्यार में समाएंगे। इससे माया प्रूफ बन जाएंगे, कभी माया आएगी नहीं। वो आपका टेस्ट लेने आएगी जरूर, लेकिन हार के अपने आप चली जाएगी, क्योंकि वो देखेगी आपकी अवस्था को, इसलिए हिला पाएगी नहीं। इसलिए पेपर नहीं आए ऐसा नहीं होता, पेपर आते हैं पर खत्म हो जाते हैं, आप तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। पता चलेगा कि यहां से मेरा पेपर आ रहा था। ओके, इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। आज का स्लोगन, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर ना कर सके। स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर ना कर सके। परिस्थिति ना आए
ऐसा नहीं होता, लेकिन आपकी स्थिति इतनी पावरफुल हो कि परिस्थिति आपको हिला ना सके। ओके। अनमोल ज्ञान रतन, दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन अथवा थुर है। ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन। खुशी कौन नहीं चाहता? खुशी सब चाहते हैं, मैं खुश रहूं, लेकिन ज्ञान ही आपको खुश कर सकता है। समझ, सही समझ, कर्म तो आपको करने ही है, पर कौन से करने कौन से नहीं करने इसकी समझ तो चाहिए ना। ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन अथवा थुर है, जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो वह खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। अगर आपका फाउंडेशन पक्का नहीं है, मतलब ज्ञान आपके जीवन में नहीं है, तो आपकी खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं, जैसे बाहर दुनिया में क्या कहते हैं, हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद है। वो इसको खुशी समझते हैं कि उनके पास धन है, दौलत है, सुख साधन है, तो वो समझते हैं कि हम तो खुश हैं, हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सब प्रकार के धन पदार्थ मौजूद हैं। परंतु हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं कि उन्हें सर्वदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती, है ना, सदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि उनके पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। ये हम जानते हैं कि उन्हें सर्वदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि उनके पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। यह तो ऐसे ही हुआ ना, माने ये दादियों का चिंतन देखो, ये तो ऐसे ही हुआ ना जैसे कोई साहूकार किसी फल का माल निकाल आपे खा लेवे और फिर उसका छिलका फेंक देवे, और जिसे कोई गरीब उठा ले और उसे देख खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है। माना केले के अंदर का माल तो वो साहूकार खा गया और केले का छिलका फेंक दिया, और गरीब उस छिलके को उठा के कहे वाह हमारे पास भी माल है, हमारे पास भी केला है। परंतु वास्तव में माल मालिक खा जाता है। क्या समझ में? वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ, क्योंकि हमें मालूम है कि वो तुच्छ हैं, और इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि हमने अतीन्द्रिय सुख देखा है, हमने अतीन्द्रिय खुशी ली है, तो हमें मालूम है कि रियल माल क्या है, वो हमने खाया है। और वो सुख साधनों ये वाली चीजों से ही समझते हैं कि इसी को खुशी कहते हैं। क्या समझ आया? क्योंकि हमने देखा हुआ है। तो ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी, माने ये जो ज्ञान मिला विनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और वे फिर अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख ही नहीं है, उसके पिछाड़ी चटक, उसकी रसना ले, उसमें ही सुख समझ बैठे हैं, और इसी घमंड में रहते हैं कि हमारे पास भी कोई माल है। अब मत कहना, कहीं ऐसे पूछते हैं ना कि अरे जो ये अमीर है ये तो इतने खुश रहते हैं, उनके पास छिलका है, आपके पास माल है, आपने तो माल खाया हुआ है। ये अविनाशी ज्ञान से आपने ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख आपने देखा हुआ है, आपने माल खाया हुआ है, वो छिलका फेंक दिया। ये जो सुख सुविधाएं ये तो आपने त्याग कर दी ना आपने, तो वो उसी को लेके कह रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। और रियल का स्वर्ग तो आपने देखा हुआ है। आपने क्या खाया हुआ है? माल खाया हुआ है, उनके पास छिलका है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अरे ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, कि अगर कोई कई पूछते ऐसा कि अरे उसके पास इतना सब कुछ है, भगवान देख नहीं रहा, उसके पास छिलका है, मेरे पास माल है, मैंने तो खुद ही त्याग दिया इस सब सुख सुविधाएं, ये जो ये धन दौलत से ये कमाने वाली चीजें होती हैं, सुख पदार्थ, इसको तो हमने त्याग दिया क्योंकि हमें तो माल चाहिए था। क्या समझ में है? देखा कितना जबरदस्त चिंतन है। ऐसे आप भी क्या करो, छिलका माल ये वो निकालो ना, कुछ अपने उसमें नशे में रहोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का मूल्य क्या है।
अगर आप किसी और को देखकर ये समझ लेते हो अरे उसके पास ये है, उसके पास ये, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो है उनके पास नहीं है, और वो हमने छोड़ा है, छोड़ा ही है ना आपने, आपके पास भी आ जाता, हमने छोड़ा है, चलो छोड़ो, हमने बहुत देख लिया, इस लास्ट बर्थ में तुम दे लो। उनके पास छिलके, उनके छिलके पिछाड़ी जाना तो फिसल जाओगे, तो ऐसे छिलका ऐसे फेंक देते हैं ना, तुमने तो फेंका है, और अगर छिलके को देखोगे तो फिर फिसल जाओगे, फिर मत कहना तुम्हारे पास माल है। वाह दादी वाह, क्या जबरदस्त पॉइंट है, नहीं है ना? खा चुके ना, सारा खा के फिर फेंक दिया आपने। अब स्वर्ग के सारे सुख आपने देख लिए, पता नहीं कितने जन्मों तक आपने देख लिया, अब लास्ट में आके आपने उसका त्याग कर दिया, उनको छिलका दे दिया है, तो कितनी समझ की बात है। अभी जो आपने अविनाशी सुख देखा है वो भी महसूस कर रहे हो अभी आप, और वो इस छिलके को लेकर ही समझ बैठे हैं कि हमारे पास में माल है ना? अच्छा, ओम शांति।